अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक कीजिए और हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ इसके सामने एक नोटिफिकेशन बेल आ रहा है, इसे भी आप इनेबल कर दीजिए ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें। हेलो बच्चों, वेलकम टू गर्ग IAS एंड PSC क्लास। प्यारे बच्चों, आज हम आपके लिए बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट लेके आए हैं। इस कॉन्सेप्ट को यदि आपने समझ लिया तो पॉलिटी को पढ़ने में काफ़ी हद तक आपको हेल्प मिलेगी। देखो बच्चों, यहाँ पर हम दो चीज़ की चर्चा करेंगे। सबसे पहला तो एक होता है स्टेट, ठीक, और दूसरा होता है यूनियन टेरिटरी। इसको बोलते हैं हिंदी में हम राज्य, और इसको बोलते हैं हम केंद्र शासित प्रदेश। बच्चों, आप लोग तो सभी स्टेट के बारे में जानते होंगे। हर एक स्टेट में एक CM होता है और एक राज्यपाल होता है। दोनों मिलकर वहाँ पर प्रशासनिक स्ट्रक्चर को समाकलित करते हैं। स्टेट का जो कॉन्सेप्ट होता है बच्चों, तो उसमें तो आप लोग भली भांति जानते ही होंगे कि एक CM होते हैं, ठीक है, और राज्यपाल, वो दोनों शासन का संचालन करते हैं। लेकिन जो यूनियन टेरिटरी होती है, यह एक पेचीदा टॉपिक हो जाता है। इस पर हम गौर नहीं कर पाते। आपने कभी सोचा होगा कि जो हमारे यूनियन टेरिटरी होते हैं तो उनको बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? जैसे हमने स्टेटों का निर्माण किया, वैसे ही हम जो यूटी थी हमारी, उसी में हम स्टेट बना देते, ठीक है। तो ऐसा कुछ आप लोग को कभी मन में आया या फिर आपने कभी सोचा? तो उसकी मैं एक पृष्ठभूमि आज यहाँ पर बनाऊंगा जो आपको आपकी स्टडी में बहुत हेल्पफुल होगी। देखिए, हमारे देश में कितने थे? सबसे पहले 29 स्टेट थे, ठीक है, 29 स्टेट थे और 7 क्या थी? यूटी थी। लेकिन 31 अक्टूबर 2009 को सरदार श्री वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती, एकता दिवस पर क्या किया गया? हमारे जो जम्मू कश्मीर राज्य था जो हमारा, उसको विभाजित करके 2 यूनियन टेरिटरी बना दी गई, ठीक है, एक JNK और एक लद्दाख। जिससे हमारे स्टेट कितने हो गए? हमारे स्टेट बच गए 28 और हमारी जो यूनियन टेरिटरी हो गई 9। यूनियन टेरिटरी हमारी 9 होगी। सबसे पहले हम यहाँ पे यूनियन टेरिटरी की पृष्ठभूमि देखते हैं। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश थे, तो वो किसी न किसी पुर्तगाली कंपनी या यूरोपीय कंपनी, ठीक है, या फिर विदेशी कंपनी के अधीन थी। जब हमने उन जो स्टेट थे जिनको हम यूटी बोलते हैं, उन यूटी को वहाँ से उनसे छुड़ाया, ठीक है, तो हमको काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। जैसे हमारा पांडिचेरी हो गया, ठीक है, दमन और दीव हो गया, ठीक है। पांडिचेरी में क्या था? पांडिचेरी में पुर्तगालियों का शासन था और वो वहाँ से जाने के लिए तैयार ही नहीं हो रहे थे। हमने बड़ी अटकलों से करके वहाँ से पांडिचेरी को आज़ाद करवाया। आपने एक बात गौर की होगी कि जितने हमारे यूनियन टेरिटरी हैं, वो ज़्यादातर हमारा जो इंडिया का मैप है उसके बॉर्डर पे लाइज करते हैं। जैसे हमारा अंडमान एवं निकोबार हो गया, दमन दीव हो गया, ठीक है, पांडिचेरी हो गया, इसके अलावा दिल्ली हमारा बीच में है। लेकिन जो ये हमारे यूटी हैं, ज़्यादातर मात्रा में कहाँ पर है? हमारे देश के बॉर्डर पर स्थापित है। अब यहाँ पर इनको केंद्र शासित इसलिए बोला गया क्योंकि जब हमारा संविधान को बनाया जा रहा था, तो जो संविधान का निर्माण कर रहे थे,
उनके मन में एक ऐसी बात आई कि यदि कोई भी कंट्री है या हमारे देश में आक्रमण करती है तो ये भी हो सकता है कि हम उसको स्टेट बनाएं, तो पूरा स्टेट ही, देखो आज के समय में हर कोई बिक जाता है, समझ रहे हैं बात को। तो हो सकता है कोई स्टेट किसी कारणवश दूसरे कंट्री के अधीन हो जाए, ठीक है, हो सकता है। तो इसलिए उन्होंने ऐसा विचारा कि जो थोड़ा सा भारत से दूर पर, जैसे आप मैप पर देख यहाँ पे मैप देख लेंगे वर्चुअल मैप में, तो वहाँ पर आप देखेंगे कि जो इंडिया का जो मैप है, तो जो हमारे अंडमान निकोबार लक्षद्वीप, ये थोड़ी से इंडिया से हटकर है, ठीक है, क्योंकि ये द्वीप हैं बेसिकली। लक्षद्वीप हो गया, अंडमान निकोबार द्वीप हो गया, इसलिए चारों तरफ समुद्र के बीच में स्थापित है। तो उनके मन में एक ऐसा विचार आया कि यदि हम यहाँ पर कोई सीएम लगाते हैं, फिर राज्यपाल लगाते हैं, तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे हमको डेंजर जोन आ जाएगा। इसलिए उन्होंने ऐसा निर्धारित किया कि जो यूटी है हमारी, वहाँ पर प्रेसिडेंट का शासन स्थापित कर दिया, यहाँ पर राष्ट्रपति का यहाँ शासन चलाएगा, ठीक है, जो हमारे केंद्र के रहते हैं। अब देखो, जो जम्मू एंड कश्मीर पहले क्या था, स्टेट था, तब उसको केंद्र शासित इसलिए बना दिया गया क्योंकि आप देख सकते हैं जो हमारा जेएंडके का मैप है, ये हमारा भी, इसके हम सर मान लेते हैं, ठीक है, तो इसके हमारे सपोज ये दोनों कान हैं, तो ये दोनों कान काट लिए गए, यहाँ पे एक एलओसी है और यहाँ पे एलएसी है। अब यहाँ पे पाकिस्तान इसको लेने में लगा है और यहाँ पे चीन, बीच में हम बैठ के परेशान रहे। इसलिए उन्होंने क्या किया, जो जेएंडके को जब इसको डिवाइड किया तो इसको क्या बना दिया उन्होंने, यूनियन टेरिटरी बनाया, केंद्र शासित प्रदेश, ताकि यहाँ पर केंद्र अपना जो प्रभुत्व है डायरेक्ट स्थापित कर सके और यहाँ पर कोई प्रकार की समस्या ना हो। समझ सकते हैं आप। इसलिए जो हमारे यूनियन टेरिटरी रहते हैं वहाँ पर ज़्यादातर किसका यहाँ पे शासन रहता है, केंद्र का। इन केंद्र शासित प्रदेशों पे राष्ट्रपति द्वारा चलाया जाता है। अब आप सोचेंगे कि क्या हमारे जो राष्ट्रपति हैं श्री रामनाथ कोविंद जी, वो यहाँ पर प्रशासन करने आते हैं, तो ऐसा नहीं है। वो एक अपना कोई भी एक व्यक्ति रखते हैं, मनोनीत करते हैं, वो वहाँ पर शासन पर चलाते हैं। अब हम सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे हमारे यहाँ कितने यूनियन टेरिटरी हैं। सबसे पहला हमारा है अंडमान एंड निकोबार, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह। इसकी राजधानी क्या है, इसकी राजधानी है दोस्तों पोर्ट ब्लेयर, ठीक। दूसरा हमारा क्या है, पुदुचेरी, ठीक है, इसकी भी जो कैपिटल है पुदुचेरी की है। तीसरा है दोस्तों हमारा दिल्ली, दिल्ली की जो हमारी कैपिटल है वो भी दिल्ली है। चौथा है हमारा चंडीगढ़, चंडीगढ़ की भी कैपिटल चंडीगढ़ ही है। पांचवा है हमारा दोस्तों दादरा एवं नगर हवेली, इसकी जो राजधानी है वो सिलवासा है। इसके बाद आता है दोस्तों नेक्स्ट दमन एवं दीव, इसकी राजधानी है दमन। इसके बाद आता है दोस्तों नेक्स्ट लक्षद्वीप, इसकी राजधानी है कवारती। नेक्स्ट है दोस्तों जम्मू एंड कश्मीर, तो इसकी दोस्तों दो राजधानी है, एक है शीतकालीन होती है और एक ग्रीष्मकालीन। तो जो शीतकालीन है वो जम्मू है और ग्रीष्मकालीन क्या है, श्रीनगर है। इसके दो एक्चुअली होता क्या है, जम्मू कश्मीर में वहाँ पे बर्फबारी ज़्यादा होने लगती है ठंडे के समय, इसलिए राजधानी अलग अलग बना दी गई। नेक्स्ट दोस्तों लद्दाख, तो लद्दाख की राजधानी है ये, ठीक है दोस्तों। तो ये 9 जो है आपने केंद्र शासित प्रदेशों को पढ़ा। अब यहाँ पर हम प्रशासन की बात करते हैं, तो प्रशासन में हम देखते हैं कि यहाँ तो सबसे पहले बता दूं कि इसका शासन राष्ट्रपति द्वारा चलाया जाता है। वह क्या करता है, एक प्रशासक को नियुक्त करता है जिसके द्वारा शासन को चलाया जाता है। अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार, दिल्ली और पांडिचेरी, ये जो 3 कंट्री एरिया है, तो इनके यहाँ पर जो शासन करता है, जो भी प्रशासन करता है, उसको बोला जाता है उपराज्यपाल, ठीक है, उपराज्यपाल। यहाँ पर जो प्रशासक होता है यहाँ पर बोला जाता है इसको उपराज्यपाल। अब आप बोलेंगे कि दिल्ली में और पांडिचेरी में तो सीएम भी होते हैं, तो हाँ, राजधानी जो हमारे ये जो 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं
तो यहाँ पर 2 केंद्र शासित प्रदेश, एक हमारा पुदुचेरी और दूसरा हमारा दिल्ली। ये 2 ऐसे यूनियन टेरिटरीज हैं जहाँ पर मुख्यमंत्री का शासन होता है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और केंद्र शासित प्रदेश पांडिचेरी, इन दोनों की अपनी अपनी विधानसभाएं और मंत्री परिषद भी होती है। ठीक है, यहाँ पर पुदुचेरी जो होता है दोस्तों, विधानसभा हमारी संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 2 और सूची 3 में निहित है। पुदुचेरी जो हमारा पुदुचेरी है वहाँ पर विधानसभा होगी, ऐसा हमारा जो संविधान बनाया गया तो उसकी शेड्यूल 2 एंड 3 में मेंशन किया गया है। केंद्र शासित जो होता है, केंद्र शासित क्षेत्र से संबंध कानून बना सकते हैं। राष्ट्रीय राजधानी जो है हमारी दिल्ली, वहाँ पर विधानसभा होगी, ऐसा हमारे संविधान की अनुसूची 11 में मेंशन है। दोस्तों, जब दिल्ली और पांडिचेरी में कुछ कानून बनाए जाते हैं तो उन कानून से संबंधित जो विधेयक आते हैं, तो यदि कोई विधेयक ऐसा रहता है जिस पर विचार करने योग्य है केंद्र को, तो वह राष्ट्रपति की अनुशंसा के लिए क्या किया जाता है, रोक लिया जाता है, उसके बाद उस पर निर्णय दिया जाता है। ठीक, तो हमने यहाँ पर बता दिया ना। अब देखिए यहाँ पर जैसे सीएम और दोनों जगह होती है, लेकिन मैंने बताया उपराज्यपाल, तो यहाँ पर जो सीएम और उपराज्यपाल में सबसे ज़्यादा पावर किसके पास रहती है, तो पावर उपराज्यपाल के पास रहती है। उपराज्यपाल जो चाहेगा वो होगा। सीएम जो रहता है सीएम की तुलना में काफ़ी कम, ठीक है, उनका जो उल्लेख जो रहता है बहुत कम रहता है और ज़्यादा वो हस्तक्षेप भी नहीं कर सकते सीएम किसी मामले में। जो उपराज्यपाल बोलते हैं वही बात मानी जाती है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर मैंने आपको ये बता दिया। नेक्स्ट है दोस्तों चंडीगढ़। अब हम आगे यदि बढ़ते हैं तो जो चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ में हम क्या करते हैं, यहाँ पर चंडीगढ़, दादरा एवं नगर हवेली एवं दमन एवं दीव, चंडीगढ़ का जो प्रशासक होता है इसको हम क्या बोलते हैं, मुख्य आयुक्त। लेकिन वर्तमान में क्या हो रहा है, जो पंजाब के राज्यपाल है वो यहीं चंडीगढ़ का भी कार्यभार वही यहाँ का संभाल रहे हैं। दादरा और नगर हवेली का जो प्रशासक होता है वह दमन एवं दीव का भी दिखता है, यानी कि यहाँ का जो यहाँ पे क्या होता है, जो प्रशासक होता है तो वो क्या करते हैं, दादरा एवं नगर हवेली का, दमन एवं दीव का भी प्रशासन देखता है। लक्षद्वीप, ठीक है, यहाँ पर भी प्रशासक होते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी क्या होते हैं, प्रशासक। ये जो लक्षद्वीप का प्रशासक होता है वह अलग से होता है। इसके बाद दोस्तों हम J&K एंड लेह लद्दाख की बात करें, यहाँ पे क्या होते हैं, यहाँ पर भी उपराज्यपाल होते हैं। ठीक है, जब बना था ये तो यहाँ पे कौन बना दिए गए थे, राधा कृष्ण, और यहाँ पे गिरीश चंद्र मुर्मू, दोनों को फर्स्ट राज्यपाल बना दिए गए थे, अभी भी वही है। तो यहाँ पर हमने दोस्तों आज यूनियन टेरिटरी जो होती है हमारी केंद्र शासित प्रदेश, उसकी पृष्ठभूमि हमने आपको बनाई। और ये जो पृष्ठभूमि है बच्चों, तो आपको विकसित करनी पड़ेगी, क्योंकि जब हम आधुनिक भारत के इतिहास पढ़ते हैं ना, तो यहाँ पर जो हमको पॉलिटी और मॉडर्न हिस्ट्री दोनों का सम्मिलन देखने को मिलता है। यदि हमारा कॉन्सेप्ट इसमें अच्छा होगा तो हमको मॉडर्न हिस्ट्री बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगी, और जो हमारी पॉलिटी है, ठीक है, जब हम संविधान का विस्तार पढ़ते हैं तो वो भी हमको आसानी से समझ में आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो ये वीडियो आपको कैसी लगी, यूनियन टेरिटरी से मैंने जो एक्सप्लेन करा, इसमें और यदि कोई कॉन्सेप्ट जो आपके समझ में नहीं आया हो, ठीक है, और जो आप उसके समझ में आ भी गया हो लेकिन उसमें कोई डाउट हो, तो उसको आप कमेंट में मेंशन करें, कमेंट दें। और ये वीडियो दोस्तों यदि आपको पसंद आया हो, इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। इस चैनल को दोस्तों गर्ग IAS एंड PSC क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम डेली बेसिस पे यहाँ पे वीडियो डालते हैं, ताकि आप डेली बेसिस पर कंटिन्यूटी अपनी पढ़ाई को कर सकें। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ। तब तक आप घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद दोस्तों।